नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 का कैलेंडर कल आ चुका है। कल डिस्कस भी किया था हम लोगों ने और मुख्य बात इसमें यह थी कि यूपी पीसीएस जो मेंस का एग्जाम होगा वो 29 जून से है और जो 25 प्री का है वो आपका 12 अक्टूबर को है। आरओ का डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। जब उसकी कमेटी रिकमेंडेशन दे देगी तो जो भी उसमें तारीख जो रिजर्व रखी गई है तो उसमें कोई भी तारीख में वो आज हो जाएगा एग्जाम। आज का जो वीडियो है वो मुख्यतः इस बात पे है कि जब जो 2025 का पेपर टारगेट कर रहे हैं जो कि अब 12 अक्टूबर को होगा और अगर आज से हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय है। अब इस समय पर यह समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। क्या प्री पढ़ा जाए, मेंस पढ़ा जाए या दोनों को साथ पढ़ा जाए, क्या किया जाए जिससे कि जो 2025 का पूरा पेपर है वो पूरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब आपको नौकरी ही मिल जाए और पीसीएस बन जाओ। देखिए, डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप खुद कहां खड़े हो, या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने तैयारी की है और 60-70 क्वेश्चन वो 2024 के पेपर में करके आया, प्री नहीं निकल रहा है बट ठीक ठाक तैयारी कर ली है, तो उनको तो मैं रिकमेंडेशन देता हूं कि भाई आप जो है जो बहुत ही क्लोजली असफल हुए हो तो उसका यह है कि अगले 3 से 4 महीने या कम से कम 5 महीना जो है, अगर 9 महीने बाकी हैं तो 4 से 5 महीना तो आप मेंस पढ़ डालो। ठीक है, 12 अक्टूबर को हो रहा है तो आप समझो कि मई जून तक आप अपने मेंस के नोट्स अच्छे तरीके से बनो के रख लो और जब प्री होगा, भगवान चाहेगा प्री निकलेगा आपका और उसके बाद आप अपने नोट्स निकालिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा और 3-4 महीने का आपको समय और मिलेगा, उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा जी। लेकिन जिनकी तैयारी अभी है नहीं, अभी कमजोर तैयारी है या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करें? तो देखिए, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, फर्स्ट स्टेप पे है, तैयारी हुई नहीं है, देखिए एक बात समझिएगा, ईमानदारी से अपनी मौजूदा स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है, अपनी परिस्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है कि इसको एक्सेप्ट करना कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। दुनिया कुछ भी बोल रही है, दुनिया में तो बहुत तरह के सत्य हैं, आपका अपना सत्य क्या है, आपकी प्रिपरेशन का सत्य क्या है, ये जानना जरूरी है। हो सकता हो कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पे कहीं काम कर रहे हो सकता है कि आपकी उम्र ठीक ठाक सी हो, बट प्रिपरेशन को लेकर आप बहुत शुरुआती दौर में हो, तो इसे एक्सेप्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे बहुत छोटी उम्र का व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी मतलब वो मेंस कर रहा होगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी बिल्कुल शुरुआती लेवल पे या पहली बार तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फैंसी कुछ मत करिएगा। प्रिपरेशन फैंसी करने से ना दिक्कत हो जाती है। आप चीजों को बहुत सिंपल रखिएगा, फैंसी मत, सिंपल मतलब चीजें बहुत कम रखिए, स्टडी मटेरियल कम से कम रखिए, ठीक है, और एक सॉलिड बेस बनाते हुए अपने आगे लेके चलिए। ठीक है, शुरुआत में आपको लगेगा यार मैं बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहा हूं, ठीक है, और दुनिया बहुत हाईटेक पढ़ रही है, तो उनको पढ़ने दीजिए, वो उनका सत्य है, वो उस लेवल पे आ चुके हैं जब वो चीजें जान पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका सत्य यह है कि आप जो है अभी शुरुआती दौर में है, यहां पर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है, आपने नींव मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, पहला स्टेप तो आप ये करो। आप अगर आप पहले स्टेप पे हो, नई तैयारी कर रहे हो, नए हो, या अभी आपकी प्री की तैयारी ढंग से हुई नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप चुपचाप बैठकर अपना प्री की तैयारी करो। 9 महीने देखने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन सच बताऊं मैं आपको, 9 महीने इतने ज्यादा भी नहीं होते कि मतलब बहुत समय है। अगर प्रिपरेशन जीरो लेवल पे है तो जीरो लेवल वाला बंदा अगर 9 महीने में प्री निकाल ले तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग 4-4, 5-5 साल लगाने के बाद भी प्री नहीं निकाल पाते। ठीक है, आप 9 महीने में एग्जाम क्रैक करने की बात कर रहे हो, ये उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं जो शुरुआती दौर पे है, फर्स्ट स्टेप पर खड़े हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक है, नए लोग हैं, अभी तैयारी ढंग से नहीं हुई है, अभी ढंग से नहीं पढ़ा है, तो कोई भी फालतू की चीजों में नहीं फंसना है, अपने आप को प्री की तैयारी करना है। अब प्री क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके 2 कारण है प्री के लिए। पहला कारण कि भले ही हमें ना बहुत ही ग्लैमरस कम लगता है प्री कि यार मेन तो पढ़ाई मेंस की होती है, और खासकर यूपीएससी वालों का ज्यादा ये रहता है कि प्री की पढ़ाई कोई नहीं करता, मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यहां समझिएगा कि भले ही प्री एग्जाम पर फोकस करना कम ग्लैमरस लगता है, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू की बातें करना बहुत हाईटेक लगता है, लेकिन रियलिटी ये है
कि मेंस के मुकाबले प्री क्रैक करना बहुत 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 मुश्किल है। मेंस बहुत आसान हो जाता है, खासकर तब जब आप प्री निकाल के आते हो तो आपका एक लेवल होता है, एक सर्टन लेवल आ चुके होते हो, वहां से यहां पहुंचना इजी पड़ता है। मतलब ये प्री का लेवल है, ये मेंस का लेवल है, तो यहां से यहां पहुंचना इजी है। लेकिन जब एक व्यक्ति बिल्कुल जीरो लेवल शुरू करता है, वो बिल्कुल नीचे होता है, प्री यहां पर होता है, तो वो गैप ज्यादा होता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनका गैप बहुत ज्यादा होगा एग्जाम को लेकर। लेकिन जब जब वो इतने तैयारी कर लेंगे कि प्री निकाल लेंगे, तो प्री और मेंस का गैप बहुत कम होता है, जिसको जल्दी पाटा जा सकता है। मैं टाइम कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन जल्दी पाट लेते हैं एज कंपेयर टू प्री। प्री में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। पहली चीज तो ये है, क्योंकि आप जीरो लेवल पे होते हो, अभी आपकी मेंटल कंडीशनिंग वो नहीं हुई होती है, अभी आपकी प्रिपरेशन वैसी नहीं हुई होती है, तो आपको समय लगता है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्री है ट्रिकी, ठीक है। जिस तरह से भी 2024 का पेपर आया, तो बहुत ट्रिकी रहा है। वो पैटर्न चेंज हो जाता है तो दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी पूछ लिए, कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए तो दिक्कत है, फैक्चुअल पूछ लिए तो दिक्कत है। तो एग्जामिनर के लिए प्री में आपको फंसाना इजी पड़ जाता है। लेकिन मेंस की जब बात करते हैं, तो अगर आप पिछले 7-8 साल का भी देखो, जब 2018 से स्टार्ट हुआ है, आप देखोगे तो मेंस में क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत कम है। सिलेबस भी ठीक छोटा ही, अगर मैं तो देखता हूं, चलो सिलेबस की बात नहीं भी करते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत कम है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल मजबूत करके चले जाओ प्री मेंस के, तो मेंस में कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे। अब अच्छे से अच्छा लिखने की तो कोई लिमिट नहीं होती है, बट यहां पर मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपके बेसिक्स मजबूत हैं, तो ठीक ठाक सा आंसर लिख के आ जाओगे। लेकिन प्री के साथ ऐसा नहीं है। प्री में आगे फंसा देता है आपको, एग्जामिनर फंसा सकता है। तो अगर आप नए लोग हैं, तो मेरा हमेशा मानना है कि आप नए हो, पहले आप फोकस प्री करो। 9 महीना बहुत समय नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स को मजबूत करते हुए अपने आप को आगे लीजिए। एक पॉइंट बस ये कह रहा हूं, अगर तैयारी खुद से नहीं हो पा रही है, तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। बस मेरा मकसद यहां पे है, समय बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना आता है, तो तैयारी अपने हिसाब से कीजिए। नहीं आता तो किसी की गाइडेंस लेकर तैयारी करो, बट तैयारी करो, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। आप दुविधा में मत रहो। वो दुविधा में रहने से ना चीजें फिर होती कुछ नहीं है, फिर आप सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। यानी कि आप जो है ना तो अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हो, और ना पढ़ाई को ही ठीक से कर पा रहे हो। तो दुविधा वाली स्टेट में अगर नहीं करनी है, नहीं हो पा रही, छोड़ दो। अगर हो पा रही है, कर लो। और जब करनी है तो फिर करनी है, उसके लिए अगर पैसा भी खर्चा करना पड़े तो खर्चा करो। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है। मैं मत सोचो फ्री का कुछ नहीं होता। फ्री कुछ है ही नहीं दुनिया में। भले ही वो मेटलिस्टिक फॉर्म में ना जाए, मॉनेटरी फॉर्म में ना जाए, लेकिन किसी ना किसी तरह से तो आपसे वो चीजें ले ही रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी को ज्वाइन कर लेने से, अगर या किसी को फॉलो कर लेने से अगर आपको सफलता मिल रही है, प्लीज गो अहेड, कर लेना। क्योंकि आपके पास अनंत समय नहीं है, बस मुश्किल से 2-3 साल जो ठीक तैयारी करोगे। 2-3 साल में आप कर गए तो कर गए, नहीं करे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप भले ही 21 साल की उम्र है आपकी, बिल्कुल यंग हो आप, तो ये मत समझना कि आपके पास अनंत समय 40 साल तक देते रहेंगे, नहीं दे पाता कोई। अगर 21 साल की उम्र में मैक्सिमम जो मेरा अनुभव है 5 साल के अंदर सिलेक्शन हो गया तो हो गया, अन्यथा फिर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और बहुत कम लोग हैं जो फिर इस ट्रैप से निकल पाते हैं और उस अपनी साइकिल को रिवर्स कर पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाता। तो अपने आप को एक फिक्स टाइम लीजिए कि हाँ, मुझे 2 साल 3 साल ही पढ़ना है। 2-3 साल में अगर हो गया तो ठीक है, अन्यथा मैं स्विच ऑफ कर जाऊंगा कि कहीं और चला जाऊंगा मैं। क्योंकि पता होना चाहिए, हमें फंसना नहीं है यार, फंसना नहीं है। क्या पता आप उसके लिए बने ही ना हो। आप हो सकता है ना बना, भगवान ने कुछ और काम के लिए आपको बना के रखा हुआ, आप बहुत टैलेंटेड हो, कुछ और काम के लिए हो। जरूर थोड़ी कि हर आदमी IAS पीसीएस बन जाए। आप कुछ और प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अपने आप को टेस्ट करना है तो कर लो, टाइम रखो, 2-3 साल का रखो, उसके बाद अपने टेस्ट कर लो अपने आप को, और उसके बाद नहीं होता तो करो। अच्छा, ये भी यहां पर भी ना अपने आप से मन से आवाज आती है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रिपरेशन जो होती है ना, वो बुद्धि का गेम नहीं है। बुद्धि आपको बोलेगी कि अरे अभी 10 अटेम्प्ट बाकी हैं, अभी तो 5 अटेम्प्ट बाकी हैं। बुद्धि बोलेगी यार मैं तो फला इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हूं, मैं फला पोस्ट पे हूं, मैं तो क्रैक कर सकता हूं, ठीक है। बुद्धि आपको यही बोलेगी। बट पीसीएस की पढ़ाई बुद्धि की पढ़ाई नहीं है, ये यहां का गेम नहीं है। पीसीएस की पढ़ाई ना मन की, भावनाओं की पढ़ाई है। अगर आपकी भावनाओं से अटैच हो रही है इस कंपटीशन से, तो आप अच्छा कर ले जाओगे, या तो अच्छा कर ले जाओगे, या आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप छोड़ दोगे। आप अगर मन अटैच हो रहा है, वो फील कर पा रहे हो उस चीज को, तब तो बढ़िया है। और अगर फील नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि बुद्धि से सोचोगे तब तो फिर आपको ना हर चीज में लॉजिक ढूंढोगे आप कि यार वो बंदा तो बीए किया हुआ है, उसका सिलेक्शन हो गया,
मैं यहाँ पे इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना पोस्ट पे हूं, मैं फलाना इतना इंटेलिजेंट था, मैं तो हाई स्कूल में इतने नंबर लेकर आया, मैं बोर्ड में ये लेकर आया। अरे ये सब लॉजिक चलते नहीं है, ये बुद्धि वाले एक्सक्यूज हैं, ये बुद्धि वाला लॉजिक काम नहीं करता। ठीक है, अगर ईश्वर ने चुना है आपको तो आप थर्ड क्लास भी पढ़ाई की हो ना आपने, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि ईश्वर चूज करता है आपको कि आप इस पोस्ट पे आओ। मेरा अनुभव तो यही बताता है, आप नहीं कुछ बनते हो, आप ईश्वर चूज करता है आपको कि हाँ भाई तुम्हें तो मैंने इस काम में रखा, तुम इसी काम करो। ठीक है, तो उसकी मर्जी में ही भाई अपनी मर्जी होनी चाहिए। और जब आप उसकी मर्जी में अपनी मर्जी ढूंढ लेते हो ना, तब मजा आता है। तब फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती, खेल लगता है फिर। और जब आपकी मर्जी अलग और परमात्मा की मर्जी अलग होती है, तब आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि उधर खींच रहा है, आप उधर खींच रहे हो, तो स्ट्रेस हो जाएगा, वो फिर दिक्कत है। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है प्रिपरेशन में, तब तो फिर भैया आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं आप परमात्मा की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब बहुत कई लोग बोले मुझसे कि यार सर आप तो बहुत ही स्पिरिचुअल बातें करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही रिलीजियस या बातें नहीं, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति किसी ना किसी काम के लिए ही आता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर काम के लिए आया हुआ है। तो पीसीएस बनने के लिए आए हो या नहीं आए हो, ये इस बात पे है। अब ये बात पता कैसे लगेगा? पहली चीज, अगर आपको पढ़ाई करते समय बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मन कहीं भाग रहा है, दिल कहीं भाग रहा है, तो समझना कि आप इस काम के लिए नहीं बने। या आप टारगेट रखो कि हाँ मैं अगले 3 साल इस एग्जाम को दूंगा, 3 साल में अगर कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। यकीन मानना, अगर आप पीसीएस के लिए बने होगे तो अगले 3 साल के अंदर ना आपको वो अनुभूति हो जाएगी कि आप पीसीएस में अच्छा कर ले जाओगे। वो भले रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, भले ही अभी कुछ निकला नहीं, प्री भी नहीं निकला हुआ, लेकिन वो फीलिंग आना शुरू हो जाएगी मन के अंदर, यार हो रहा है, हो जाएगा। आप कभी घबराओगे नहीं, आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं भले अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप दुनिया को बहुत देख रहे हो, आपका मन कहीं और लग रहा है, मजबूरी में फिर आप छोड़ दो पढ़ाई, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पीसीएस की पढ़ाई भगवान भरोसे मत करो, भगवान के भरोसे करो। अगर पढ़ाई भगवान भरोसे हुई ना, तब तो फिर बेड़ा गर्गी होना है। लेकिन भगवान के भरोसे रखोगे तो आप सफलता मिलेगी। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। असल में क्या ना, प्रॉब्लम ये है कि अपना माइंड जो है ना, हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है। इस कारण से ना हम वो शांत नहीं हो रहा है। इस कारण से हमें ना वो पेशेंस नहीं आ रहा, वो हम पेशेंस नहीं रख पा रहे, धैर्य नहीं रख पा रहे। इस कारण से हमें रियलिटी समझ नहीं आती है या हम सुन नहीं पाते। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को इतना भी इंपॉर्टेंट मत दो। आप इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो प्रकृति के लिए, आप जैसे सभी लोग आप जैसे ही हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बहुत ईगोस्टिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने को रिलैक्स कर लो, क्योंकि जब जब आप बुद्धि से चलोगे तो आपके अंदर बहुत ईगो आ जाएगी और फिर वो धैर्य कम हो जाएगा। ज्यादा बुद्धि, ज्यादा अविवेकी होना, धैर्य कम होना और फिर सफलता ना मिल पाना किसी भी काम में, पीसीएस छोड़े किसी काम में नहीं। पीसीएस का मतलब ही है धैर्य से पढ़ाई करना। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही एग्जाम क्रैक कर पाएगा, अन्यथा एग्जाम क्रैक होता नहीं है भाई। ये आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो जाओ, नहीं होता। ये एग्जाम इंटेलिजेंसी का नहीं है, ये इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ धैर्य का है। धैर्य रखा हुआ है और आप उस काम के लिए बने हो, अगर अच्छा बने हो तभी धैर्य रख पाओगे आप, तो आप देखोगे कि आपको सफलता देर में ही सही लेकिन मिलेगी जरूर। लेकिन अगर इस काम के लिए नहीं बने हो ना, आप कुछ कर ले जाओ, कुछ कर ले जाओ, नई सफलता मिलने वाली है। तो ये चीज दो तरीके से आप डिसाइड कर पाओगे। या तो आप टारगेट रखोगे 3 साल के अंदर पढ़ाई करूंगा, 3 साल के बाद अगर कुछ भी ना निकला तो छोड़ दूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, फिर अपने आप कुछ और करता रहूंगा। या वो अनुभूति अगर मिल जा रही हो, वो फील आ रही हो, जो महसूस कर पा रहे हो आप बने तो इसी काम के लिए हो। ठीक है, कि आप जब सोचो तो आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाए ना, वो वाली अगर अनुभूति मिल रही है ना आपको, तब तो तैयारी कर लो, फिर घबराओ नहीं, फिर आप लग जाओ और आप देखना देर सवेरी सही आप सफलता जरूर मिलेगी। आगे इस वीडियो में इतना ही था, मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।